You can rise up from anything. You can completely recreate yourself. Nothing is permanent. You're not stuck. You have choices. You can think new thoughts. You can learn something new. You can create new habits. All that matters is that you decide today and never look back. जब दमयंती के पिता और विदर्भ के राजा भीमक को पता चला कि नल और दमयंती राज्यच्युत होकर वन में चले गए, तो उन्होंने कुछ लोगों को नल और दमयंती को ढूंढने भेजा। सुदेव नामक एक ब्राह्मण नल और दमयंती को ढूंढते ढूंढते चेदी राज्य पहुंचकर वहां राजमहल में रहने वाली दमयंती को देखकर उसे पहचान कर चेदी राजा दंपत्ति को नल और दमयंती की कहानी सुनाया और दमयंती का परिचय किया। तब चेदी राज्य की महारानी ने दमयंती को पहचान कर बताया कि वह दमयंती की मौसी है। उसके पश्चात दमयंती को सुरक्षित विदर्भ राज्य भेजा गया, जहां दमयंती अपने बच्चों के साथ मिली। दमयंती ने कुछ सेना को बुलाकर ऐसी आज्ञा दी कि वह नल और दमयंती की कहानी सुनाते हुए हर राज्य घूमेंगे और जो भी दमयंती के बारे में प्रश्न करेंगे तो उन्हें तुरंत दमयंती के पास लाया जाए। कुछ दिन पश्चात एक सैनिक ने दमयंती के पास आकर बताया कि राजा ऋतुपर्णा के राज्य में बाहुक नामक एक विकृत रूपी दमयंती का नाम सुनते ही भावुक हुआ। तब दमयंती ने सिर्फ राजा ऋतुपर्णा को दमयंती का दूसरी बार स्वयंवर का निमंत्रण भेजा और संदेश लाया गया दूत पहुंचने के दूसरे दिन ही स्वयंवर बताया गया। ये सुनकर राजा ऋतुपर्णा घुड़सवारी में निपुण बाहुक को लेकर विदर्भ राज्य निकला। रास्ते में राजा ऋतुपर्णा उनकी प्रिय विद्या घुड़सवारी बाहुक से सीखा और जुए का रहस्य बाहुक को बताया। राजा ऋतुपर्णा विदर्भ राज्य के राजमहल पहुंच गया। इतनी जल्दी घुड़सवारी करने वाला नल ही होगा समझकर दमयंती अश्रुशाला गई, लेकिन बाहुक को देखकर नहीं पहचान पाई। राजा ऋतुपर्णा ने राज्य में दमयंती स्वयंवर की तैयारियां नहीं दिखने से वह भीमक से मिलने के लिए आने की बात बताया। इतने में वन में खेल रहे दमयंती के बच्चों को बाहुक ने देखा और दोनों को गोद में बिठाकर भावुक हुए। दमयंती के कहने पर बाहुक का निरीक्षण करने वाली दासी दमयंती के पास जाकर बच्चों को देखकर भावुक होना बताकर कहने लगी कि बाहुक ने जल, थल और अग्नि पर विजय प्राप्त की, क्योंकि अग्नि, जल, वन सभी उसको रास्ता दे रहे हैं। खाली घड़ा भी उसके दृष्टि से ही जल से भर जाता है। अग्नि से वह जलता नहीं, पानी उसके इच्छानुसार बहता है और उनके हाथों से फूल को मसलने पर भी फूल कुम्हलाते नहीं। इन अद्भुत लक्षणों के बारे में सुनकर दमयंती तुरंत नल के पास जाकर उन्हें कई तरह के प्रश्न करने लगी। जब बाहुक ने वह नल होने की बात और करकोटक डसने का वृत्तांत सुनाया, राजा ऋतुपर्णा को दमयंती स्वयंवर की सूचना नल को ढूंढने के लिए ही देने की बात जानने वाले नल ने करकोटक से दिए गए दिव्य वस्त्र पहनकर उनका स्मरण किया, जिससे उन्हें उनका पूर्व रूप प्राप्त हुआ। इसके पश्चात भीमक की सहायता से नल अपने निषद राज्य पहुंचकर अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेलकर अपना राज्य वापस जीतकर राजा बन गया। ऋषि बृहदश्व ने युधिष्ठिर को नल और दमयंती की कहानी बताकर नल को अकेले ही दुख सहना पड़ा, लेकिन युधिष्ठिर के लिए उनके भाई और द्रौपदी का साथ है और जैसे नल को अच्छे दिन आए वैसे ही पांडवों को भी अपना राज्य वापस मिलने की बात कहकर ऋषि वहां से चले गए।